नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बंगाल के कांथा के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्स्ट एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया के अंतर्गत कांथा एक्चुअली परंपरागत कढ़ाई है जो बंगाल के अंदर करी जाती है। इसे एक्चुअली पैच्ड क्लॉथ कांथा मुख्य रूप से बंगाल की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। इसमें फटे पुराने वस्त्र जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि को कई तहों में व्यवस्थित कर एक नया रूप दिया जाता है। ये फटे पुराने वस्त्र जिन्हें फेंक दिया जाता था, वहीं की महिलाएं इन अत्यंत सुंदर परिश्रम करके नया वस्त्र बनाती थी, जिससे ओढ़ने, बिछाने, थैले बनाने, सजावट आदि में उपयोग लिए जाते थे। यह उनकी मितव्यय होने की ज्वलंत उदाहरण कहलाता है। कांथा बनाने के लिए फटे पुराने वस्त्रों की तह जमाकर टकाई के टांके रनिंग स्टिच के द्वारा चारों ओर बॉर्डर बनाया जाता है। फिर बीच के भाग में कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, शंख आदि के नमूने बनाए जाते हैं। पौराणिक गाथाओं पर आधारित चित्रों को भी वे बड़ी कुशलता पूर्वक वस्त्रों पर अंकित करती है। कांथा में सभी टांके एक समान व समान दूरी पर लिए जाते हैं। टांके अत्यंत सूक्ष्म, बारीक और महीन लिए जाते हैं, जिससे पुराने वस्त्रों के बने होने के बावजूद भी ये वस्त्र आपके नए सुंदर दिखाई देते हैं। अवकाश के क्षणों में महिलाएं ये वस्त्र बनाती हैं। बेकार वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल बनाती है। एक्चुअली इसमें सिलाई के लिए धागों भी अधिकतर वह पुराने साड़ी के बॉर्डर से ही निकालती हैं। नमूने में रंग बिरंगे धागे भरे जाते हैं। शैलजा डी नायक ने अपनी पुस्तक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया में लिखा है, इट इज़ द ट्रेजर्ड आर्ट ऑफ एवरी डोर वेयर इन द बंगाल लेडीज irrespective of their caste, classes and socio-economic groups are expertised. The embroidery not only depicts the stitches employed, but it also expresses the outflow of more creative, resourceful, imaginary and patient craftsmen. कांथा पटना, हुगली, फरीदाबाद, खुलना, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बनाए जाते हैं। कांथा का उपयोग चारपाई या चौकी, हार्ड बेड पर बिछाने हेतु बिस्तर के लिए किया जाता है। आसन आदि का उपयोग भी किया जाता है। कांथा कढ़ाई में टांकों को साटन, कच्चा टांका तथा लूप के टांकों से उपयोग में भरा जाता है। स्टेम स्टिच से नमूने के सूक्ष्म रूप बनाए जाते हैं। नमूने का बाह्य रेखा चित्र बनाने के लिए भी बैक स्टिच का उपयोग किया जाता है, या उल्टी बखिया जिसे हम कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में सभी टांके एक समान दूरी पर होते हैं, जो वस्त्र के दोनों तरफ एक समान दिखाई देते हैं। अतः वस्त्र को उल्टा सीधा पक्ष पहचानना अत्यंत कठिन होता है। कई बार एप्लिक वर्क अथवा पैच वर्क से भी वस्त्र को सुसज्जित किया जाता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बॉर्डर बनाने के लिए विभिन्न रंगों के वस्त्रों जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जामुनी का विभिन्न प्रकार के नमूने काटकर बॉर्डर पर हेम स्टिच के द्वारा सिलाई की जाती है। रंग संयोजन, टांकों की समानता, सूक्ष्मता और बारीकी तथा नमूनों के सुंदर सामंजस्य से कांथा अत्यंत सौंदर्यमय और आकर्षक बनाया जाता है। कांथा के जो प्रकार हैं वह हैं लैप कांथा। एक्चुअली प्रकार इसकी जो बनावट है उसके आधार पर डिफरेंस है। तो लैप कांथा में एक चौकोर क्विल्ट किया जाता है और इसके किनारे एवं समस्त को साधारण कच्चे टांकों से स्टिच अथवा डार्निंग स्टिच से सिल दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में ओढ़ने और बिछाने के लिए किया जाता है। और कांथा तकिए के गिलाफ होता है। यह आयताकार होते हैं, लंबाई 2 फीट और चौड़ाई 1.5 फीट। इसमें संपूर्ण वस्त्र पर नमूने बनाए होते, फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, पक्षी आदि इनके चित्र बड़ी कुशलता पूर्वक वस्त्र पर उतारे जाते हैं।
वस्त्र के बॉर्डर में पशु पक्षी के चित्र, कोनों पर फूल पत्ते चित्र बने होते हैं और मध्य भाग में कमल के फूल का चित्रण होता है और कांथा देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक होता है। नेक्स्ट आता है थेलिया कांथा दुर्जनी, जिसका नाम है, इसे थेलिया भी कहते हैं। यह एक वर्ग स्क्वायर का वस्त्र होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियां, नमूने और मध्य में कमल के फूल बने होते हैं। कुछ दुर्जनी में पशु पक्षी के चित्रों का भी चित्रण किया जाता है। इस चौकोर वस्त्र में 3 कोनों को पकड़कर मध्य में लाकर सिल दिया जाता है, जिससे यह एक लिफाफे की तरह दिखाई देता है। किनारों के खुले भाग से लटकने के लिए डोरी बना दी जाती है, जिससे ऊपर लटका कर टांगा जाता है। नमूने प्राय रनिंग स्टिच से कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक काढ़ा जाता है। नेक्स्ट आती है सुजनी। सुजनी एक्चुअली काफ़ी लोकप्रिय और प्रचलित कढ़ाई है, जिससे चादर निर्मित होती है 6 फीट की और चौड़ाई 3 फीट से 3.5 फीट रखी जाती है। चादर विशेष अवसर जैसे दशहरा, दीपावली, होली, तीज त्योहार, शादी ब्याह, जन्मदिन पार्टी आदि के अवसर बिछाई जाने के डिजाइन्स वाली होती हैं। इसमें आयताकार चादर पर अत्यंत सुंदर आकर्षक नमूने बने होते हैं। नमूने से पूर्व इस आयताकार चादर को 9 बराबर भागों में बांटा जाता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि नमूने से पूर्व इस चादर को आयताकार स्क्वायर्स के अंदर 9 स्क्वायर्स बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इन पर बॉर्डर बनाए जाते हैं। मध्य में रिक्त भाग में कमल के सुंदर फूलों का चित्रण, प्रत्येक आयताकार हिस्सों में पशु पक्षी, फूल पत्तियां, लताएं आदि के नमूने अंकित किए जाते हैं। पौराणिक गाथाओं से आधारित चित्र, नृत्य करती बालाएं, गुड़ियां कुशलता पूर्वक चित्रण किया जाता है। इसमें साधारण कच्चे टाँकों से काढ़ा जाता है। साधारणतः टाँकों को कड़े यह कांथा अत्यंत सुंदर और मनमोहक होता है। नेक्स्ट आती है अर्शलीता। अर्शलीता एक्चुअली मिरर, कंघी एवं जो हमारी श्रृंगार की सामग्रियां होती है उनका कवर पर बनाई जाती है। यह पतला टुकड़ा होता है जिसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 इंच और लंबाई 12 इंच होती है। इसके चारों और सुंदर आकर्षक नमूने और बॉर्डर बनाए जाते हैं। मध्य में कृष्ण लीला या रास मंडल के सुंदर और उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। कमल, लताएं, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आदि नमूने बनते हैं। नेक्स्ट आती है बेटन। यह भी एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा होता है। उपयोगी पुस्तकें, बहुमूल्य सामग्री आदि लपेट कर रखने के लिए इस काम में आती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 फीट होती है। वस्त्र के मध्य में शतदल कमल, 100 दलों वाला कमल का फूल बनाया जाता है। इसे शतदल पदप कहते हैं। फूल पत्तियां, फॉलिएजेस, पक्षियों, बर्ड्स, रथ, चैरियट्स, हाथी, घोड़े आदि के नमूने भी इस पर बने होते हैं। कई बैटन कांथा पर भगवान गणेश अथवा विद्या की जो देवी होती है माँ सरस्वती, उनकी प्रतिमा अंकित होती है। पुस्तक लपेटने के लिए विशेष पैटर्न कांथा का उपयोग किया जाता है और यह मुख्यतः देवी सरस्वती के नमूने से ये तैयार होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रुमाल। रुमाल कांथा का भी अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध कांथा है। यह एक वर्गाकार 1 फुट का टुकड़ा होता है। बॉर्डर फूल पत्तियों के नमूने से तथा मध्य में कमल के फूल के नमूने। बंगाल में कांथा चादर, बेड कवर, थैलियाँ, दीवार टांगने पर सजावटी आदि दूर दूर तक प्रसिद्ध है। नमूना साधारण कच्चे टांके से बनाया जाता है, परंतु इसमें चेन स्टिच और उल्टा बखिया, सैटन स्टिच और हेरिंग बोन टांके का भी उपयोग किया जाता है। कांथा का प्रचलन आजकल बहुत अधिक है और कांथा बंगाल के साथ साथ पूरे भारत देश में बहुत ही एक प्रसिद्ध इसकी चद्दरें वगैरह है। ग्रामीण इलाकों में कांथा का निर्माण किया जाता है। अवकाश के क्षणों में बंगाल की स्त्रियां इसे बनाती है और इस कला का आज व्यावसायिक रूप से कई केंद्र भी खुल चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांथा जो एक परंपरागत बंगाल की कढ़ाई है,
एक मुख्य व्यवसाय के रूप में वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। आइए अब हम देखते हैं हमारी लास्ट एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर कई प्रकार की उत्कृष्ट कढ़ाई करी जाती है और वे एक्चुअली कढ़ाई सुई धागे से करी जाती है। गुजरात के जो विभिन्न प्रांत हैं, क्षेत्र हैं, उनकी कढ़ाइयों के अलग अलग उसमें फेमस हैं। फॉर एग्जाम्पल सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान का पूरा क्षेत्र एक्चुअली कढ़ाई कला का एक पारंगत क्षेत्र माना जाता है। गुजरात की कढ़ाई का उल्लेख हमें महाभारत काल के अंदर भी मिलता है और यहाँ ऐसा आया है कि कढ़ाई का प्रादुर्भाव काथी जाति के द्वारा हुआ है। यह एक्चुअली व्यवसाय से पेशा एक्चुअली गाय चराने वाले या जानवर चराने वाली जाति होती है। वे जंगलों में इधर उधर विचरण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो अर्जुन के मुख्य प्रतिद्वंदी महाभारत के वीर योद्धा दानवीर कर्ण ने इस जाति को संगठित कर कढ़ाई कला के लिए उत्साहित किया। बाद में यही कढ़ाई गुजरात की एक महत्वपूर्ण एम्ब्रॉयडरी बन गई। इसमें शिव और गणेश के चित्रों का एक्चुअली चित्रण किया जाता है। गुजरात की जो कढ़ाई है वह अलग अलग क्षेत्र से एक्चुअली फैली हुई है और वहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क आता है वह है वहाँ का मिरर वर्क। तो मिरर वर्क एक्चुअली सिंधी कढ़ाई जब करी जाती है तो उसके बीच में भी चारों तरफ एक चेन का टाका बनाया जाता है आपस में सम्मिश्रण कर और चटकीले रंगों को ब्राइट जो कलर्स होते हैं उनका उपयोग करके यह कढ़ाई की जाती है। तो सिंधी कढ़ाई के साथ साथ उस कढ़ाई के बीच में चारों कांच का टाका लगाया जाता है, कांच लगाया जाता है और उसके चारों तरफ बटन होल स्टिच करी जाती है। यूजुअली यह कढ़ाई बहुत ही सुंदर होती है। काठियावाड़ी कढ़ाई मेन रूप से कांच वर्क के लिए फेमस है। तो मेन कांच का जो मिरर वर्क है वो काठियावाड़ी कढ़ाई के अंतर्गत आता है। काठियावाड़ी कढ़ाई पंजाब की फुलकारी बसंत की कढ़ाई से मिलती जुलती है। इनमें कांच के नन्हे नन्हे टुकड़ों का बाहुल्य होता है। कांच के टुकड़ों को कांच टांके बटन होल स्टिच से लगाया जाता है। रात्रि में पार्टी के अवसर पर पहनने वाले परिधान पर मिरर वर्क से अलंकृत किया जाता है। रोशनी के अंदर ये परिधान अत्यंत सुंदर और आकर्षक और चांद सितारों जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फलतः पहनने वाले के व्यक्तित्व और सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। यह कढ़ाई गुजराती परिधान चोली घाघरा पर की जाती है। चेन टांके, डार्निंग स्टिच, जो रनिंग टांका होता है उसका अबला भारत और इंटरलेसिंग टांकों की सहायता से इनके नमूने तैयार किए जाते हैं। क्रिम्सन, लाल, काला, हरा, इंडिगो और आइवरी और पीले रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है। नमूने से नयापन और अलौकिकता लाने के लिए चौकोर वर्ग के बराबर भागों में बांटा जाता है और वे त्रिकोण बने तथा प्रत्येक त्रिकोण आकार में एक समान रहे। त्रिकोण के बीच में कांच के नन्हे नन्हे टुकड़ों को कांच टांके या बटन होल से सजाया जाता है। दोनों आमने सामने त्रिकोणों को लंबे टांकों लॉन्ग स्टिच से भराई की जाती है, परंतु ध्यान रखना आवश्यक होता है कि कढ़ाई के धागे बिल्कुल सीधे एवं आड़े हों। अबला भारत का एक प्रकार का मिरर वर्क ही है। इसमें कांच के टुकड़ों के द्वारा वस्त्र को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। यह काठियावाड़ की पारंपरिक कढ़ाई कला है और अभिन्न हिस्सा है, परंतु आजकल इसका प्रचार प्रसार अत्यंत व्यापक हो गया है। राजस्थानी कढ़ाई में भी अबला भारत मिरर वर्क का बाहुल्य रहता है। आजकल देश के अन्य भागों में भी शीशे के नन्हे टुकड़ों को से वस्त्रों को अलंकृत किया जाता है। चटकीले रंग से के रेशमी धागों से अबला भारत का काम
किया जाता है। नमूने में फूल, पत्तियां, मोर, तोता, पशु, लताएं आदि का चित्रण काढ़े जाते हैं। गुजरात में बीड वर्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें एक्चुअली सुंदर सुंदर बीड्स बनाकर मोती टाइप ये होते हैं। सफ़ेद वस्त्रों पर रंग बिरंगे मोती जैसे बीड्स लगाए जाते हैं। इसमें विशिष्ट नमूने नहीं काढ़े जाते, बल्कि हाथी, घोड़े, तोते, मोर, बछड़ा आदि के नमूने सुंदर आकर्षक ढंग से काढ़े जाते हैं। हालांकि बॉन्ड बीड़ का अलंकृत परिधान ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, परंतु सजावटी सामग्री जो होती है जैसे तोरण द्वार, थैले, पर्स, कुशन कवर, सोफा कवर आदि इसमें एक्चुअली बीड्स का उपयोग किया जाता है। गुजरात की कढ़ाई अत्यंत मनोहारी, लुभावनी, आकर्षक होती है, जिसको देखकर सभी एक्चुअली ये बहुत इम्प्रेस होते हैं। काम्बी एक और कढ़ाई है। वह कढ़ाई में एक्चुअली काम्बी जाति के द्वारा की जाने वाली कढ़ाई और इसमें चटकीले रंग के धागे यूज़ किए जाते हैं। और काम्बी पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाला एक आर्ट है। ये कढ़े हुए वस्त्रों से गाय, बैल एवं अन्य पशुओं के ललाट, पीठ, हॉर्न आदि से सजाते हैं। पशुओं को सजाने के लिए एक विशेष प्रकार की उत्कृष्ट डिज़ाइन की कढ़ाई की जाती है। तो यह एक्चुअली काम्बी हम कह सकते हैं कि यह कढ़ाई काश्तकार की होती है, जो किसानों के द्वारा की जाती है और सफ़ेद और पीले वस्त्र के द्वारा पर काढ़े जाते हैं और रूपरेखा में डार्निंग और चैन टाँका तथा बहराई के अंदर हेरिंग बोन स्टिच होती है। काम्बी स्टिच के अंदर मिरर्स का उपयोग नहीं किया जाता, परंतु उसमें डार्निंग अर्थात रनिंग स्टिच, चेन स्टिच और जंजीर टाँका और भराई हियरिंग बोन टाँके के द्वारा की जाती है। तो सौराष्ट्र के अंदर हम 3 शैलियाँ देखते हैं। एक काम्बी शैली, एक कंथीपा शैली, स्क्वायर रुमाल के ऊपर तोरण द्वार पर रेशमी धागे से तुरपाई या हियरिंग बोन के टाँके से कड़ी हुई कढ़ाई होती है, जिसमें सलमा सितारे के द्वारा अलंकृत किया जाता है। थोड़े थोड़े अब्राल में अभ्रक या कांच के छोटे टुकड़ों को कांच टाँकों से लगाकर वस्त्र को अलंकृत किया जाता है। तोरण घर के मुख्य द्वार को सजाने में काम आता है और इस पर भगवान श्री गणेश का चित्र होता है। तो सौराष्ट्र की कढ़ाई के अंतर्गत ही हम देखते हैं मुख्य रूप से कथीपा और काठियावाड़ी कढ़ाई के अंदर मिरर वर्क किया जाता है, जिसे अबला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो कच्छ की कढ़ाई होती है उसके अंदर भी ये चेन टाँके के साथ साथ एक हुक नीडल्स जो यूज़ करी जाती है, उस चेन टाँके के द्वारा उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं और नमूनों के साथ नन्हे नन्हे कांच का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात जो होती है उसमें कई शैलियाँ होती हैं और मुख्य रूप से जो उसमें सिंधी कढ़ाई आती है, एक बटनल स्टिच आती है, फिर दूसरी आती है कच्छ की कढ़ाई, जिसे अहीर चरवाहे सौराष्ट्र के अंतर करते हैं। तीसरा क्षेत्र आता है सौराष्ट्र के अंतर्गत। यहाँ पर 3 प्रकार की कढ़ाई होती है। काम्बी कढ़ाई, इसमें कांच का उपयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ रनिंग स्टिच, चेन स्टिच और भराई स्टिच को या हियरिंग बोन स्टिच को उपयोग किया जाता है। कंथीपा स्टाइल की जो होती है उसमें छोटे रुमाल या तोरण द्वार रेशमी वस्त्रों के द्वारा तुरपाई के द्वारा टाँकों से बनाए जाते हैं। साथ ही इसमें हम मिरर को उपयोग करते हैं और लास्ट इसके अंतर्गत आती है काठियावाड़ी कढ़ाई, जो कि मिरर स्पेशली मिरर वर्क के रूप के अंतर्गत आती है। तो जहाँ तक हम मिरर वर्क ऑफ गुजरात जो आपका टॉपिक है उसमें हम मुख्य रूप से काम्बी कढ़ाई और काठियावाड़ी कढ़ाई का वर्णन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।